दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि भारत के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि आ चुकी है जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो हवा में मौजूद संगीत की लहरों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की कब्र खोद सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी तक हम और आप यही मानते आए थे कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ना नामुमकिन है या फिर लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसने स्टेल्थ तकनीक के पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक भारत अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसे रडार सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जो खुद खामोश रहकर दुश्मन की हर एक हरकत को पकड़ लेगा। इस सिस्टम का नाम सुनकर ही चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के J-35 प्रोग्राम को गहरा झटका लगा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु है PCLR यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। ये रडार भारत के LODN यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा जाल है जिसे खास तौर पर स्टेल्थ विमानों के शिकार के लिए बुना जा रहा है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस PCLR सिस्टम का सबसे बड़ा काम होगा दुश्मन के उन विमानों को ट्रैक करना जो रडार की पकड़ में नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम इसी तकनीक का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपके FM रेडियो की तरंगें चीन और पाकिस्तान के अरबों डॉलर के विमानों को कबाड़ बना सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर आज की दुनिया में रडार सर्विलांस का तरीका क्या है और भारत का यह नया PCLR सिस्टम उससे अलग कैसे है। अभी तक जो पारंपरिक रडार होते हैं वो एक बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं। वो रडार अपनी खुद की रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी कि रेडियो तरंगों को हवा में छोड़ते हैं। जब ये तरंगें किसी विमान या वस्तु से टकराती हैं तो वापस लौटकर रडार के पास आती हैं और इसी से रडार को पता चलता है कि सामने कोई विमान है। लेकिन इस पुराने तरीके में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जब रडार अपनी तरंगें छोड़ता है तो वो एक तरह से अंधेरे में टार्च जलाने जैसा होता है। टार्च की रोशनी से आप चोर को तो देख लेते हो, लेकिन चोर को भी पता चल जाता है कि टार्च कहां से जलाई गई है और वो सतर्क हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारा एक्टिव रडार सिग्नल छोड़ता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान में लगे सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भारतीय रडार उन्हें देख रहा है। दूसरी समस्या ये है कि आज के आधुनिक स्टेल्थ विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इन रडार तरंगों को वापस लौटने ही नहीं देते या फिर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे रडार को कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन भारत का नया PCLR सिस्टम इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। PCLR रडार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से पैसिव है, यानी कि यह खुद की कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हवा में नहीं छोड़ता। यह सिस्टम बिल्कुल शांत रहता है और वातावरण में पहले से मौजूद ट्रांसमिशन का फायदा उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह खुद की तरंगें नहीं छोड़ता तो यह दुश्मन को देखता कैसे है। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों की होशियारी काम आती है। हमारे चारों तरफ हवा में हमेशा कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल यानी कि वो रेडियो तरंगें मौजूद रहती हैं जिन पर आप गाने सुनते हो। इसके अलावा डिजिटल टीवी के सिग्नल और मोबाइल टावरों के सिग्नल भी हवा में तैरते रहते हैं। PCLR सिस्टम इन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि पूरा आसमान अदृश्य धागों से भरा हुआ है जो FM रेडियो और टीवी के सिग्नल हैं। जब कोई भी विमान, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों ना हो, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वो इन तरंगों को डिस्टर्ब करता है। विमान की बाड़ी से टकराकर ये FM सिग्नल बिखर जाते हैं या रिफ्लेक्ट होकर अलग दिशा में जाते हैं। भारत का PCLR सिस्टम इसी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। वो एनालाइज करता है कि हवा में मौजूद FM सिग्नल कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसी आधार पर वो उस विमान की सटीक लोकेशन और स्पीड का पता लगा लेता है। यानी कि दुश्मन के विमान को पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी मौजूदगी खुद ही बयां कर दी है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि PCLR खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए दुश्मन के विमान एक में लगे वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से चुप रहते हैं। ये एक तरह से अदृश्य होकर शिकार करने जैसा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ये रडार सिस्टम खास तौर पर काउंटर
स्टेल्थ रोल के लिए डिजाइन किया गया है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत घमंड करता है और दावा करता है कि उसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान भी इसी उम्मीद में चीन से J-31 या J-35 खरीदने के सपने देख रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार से बचने के लिए बनाई गई है। फायर कंट्रोल रडार जो मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और स्टेल्थ विमान उन्हें चकमा देने में माहिर होते हैं, लेकिन FM रेडियो के सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF बैंड में होते हैं। विज्ञान का नियम यह कहता है कि जब तरंग की लंबाई यानी कि वेवलेंथ विमान के आकार के आसपास होती है तो स्टेल्थ कोटिंग और डिजाइन काम नहीं करते। लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें विमान से टकराकर वापस जरूर आती हैं, चाहे वो विमान कितना भी स्टेल्थ क्यों ना हो। इसलिए भारत का PCLR सिस्टम जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन पर निर्भर है वो चीन और पाकिस्तान के इन अदृश्य विमानों को आसानी से देख लेगा। डिफेंस वेबसाइट की रिपोर्ट बताती है कि इस सिस्टम का एक और बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है और वो है इसकी सुरक्षा। युद्ध के मैदान में दुश्मन सबसे पहले सामने वाले के रडार को तबाह करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइलें रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघते हुए रडार तक पहुंचती हैं और उसे उड़ा देती हैं, लेकिन PCLR तो कोई तरंग छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। उनके लिए ये रडार अस्तित्व में ही नहीं है, जबकि असलियत में ये रडार उनकी हर हरकत को देख रहा होगा। इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के जरिए भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। दुश्मन के पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि भारत ने कहां पर अपने PCLR रिसीवर छुपा रखे हैं। इससे भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये है कि यह सिस्टम मल्टी स्टैटिक रडार के तौर पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसके रिसीवर यानी कि सिग्नल को पकड़ने वाले एंटीना भौगोलिक रूप से अलग अलग जगहों पर लगाए जा सकते हैं। एक रिसीवर पहाड़ पर हो सकता है तो दूसरा घाटी में और तीसरा किसी इमारत की छत पर। ये सभी मिलकर अलग अलग कोणों से सिग्नल के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इस जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय फैलाव के कारण दुश्मन के लिए यह अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाएगा है कि वो रडार की नजर से कैसे बचे। अगर वो एक रिसीवर से बचने के लिए अपने विमान को मोड़ेगा तो वो दूसरे रिसीवर की नजर में आ जाएगा। कोई भी सिंगल एमीटर यानी कि स्रोत नहीं है जिसे दुश्मन टारगेट कर सके या जिसे वो जाम कर सके। जैमिंग की बात करें तो PCLR को जाम करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। पारंपरिक रडार को जाम करने के लिए दुश्मन उसी फ्रीक्वेंसी पर बहुत शोर यानी कि नॉइस पैदा करता है, लेकिन PCLR तो कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट बैंड पर काम कर रहा है। अगर दुश्मन इसे जाम करना चाहेगा तो उसे पूरे FM रेडियो स्पेक्ट्रम को जाम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे नागरिक प्रसारण सेवाओं को पूरी तरह से ठप करना होगा। ऐसा करने के लिए बहुत भारी भरकम और व्यापक जैमिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा नागरिक प्रसारण को जाम करना एक तरह से युद्ध को राजनीतिक स्तर पर ले जाने जैसा होगा, जो दुश्मन के लिए भी आसान फैसला नहीं होगा। इसलिए यह सिस्टम पारंपरिक जैमिंग तकनीकों के खिलाफ भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। अब सवाल यह आता है कि भारत इस सिस्टम को कैसे तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक PCLR सिस्टम को भारत के LODN यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने पुराने रडार हटा देगा, बल्कि PCLR पारंपरिक रडार के साथ मिलकर एक पूरक सेंसर लेयर के रूप में काम करेगा। भारत के पास पहले से ही VHF बैंड के सर्विलांस रडार और लंबी दूरी के लो लेवल रडार मौजूद हैं। वॉस्टॉक D जैसे सिस्टम भी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब PCLR इन सबके साथ जुड़कर एक अभेद्य दीवार खड़ी करेगा। VHF रडार दुश्मन के स्टेल्थ विमानों की शुरुआती चेतावनी देंगे और PCLR उस जानकारी को कंफर्म करेगा और विमान को लगातार ट्रैक करेगा। इससे सेंसर फ्यूज्ड एनवायरनमेंट यानी कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जहां अलग अलग सेंसर से मिली जानकारी को एक साथ मिलाकर एकदम सटीक तस्वीर बनाई जाएगी। इससे फॉल्स अलार्म यानी कि गलत चेतावनी की संभावना कम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। डिफेंस वेबसाइट के अनुसार PCLR सिस्टम फिलहाल इंटीग्रेशन ट्रायल्स यानी कि एकीकरण परीक्षणों के दौर से गुजर रहा है। इन ट्रायल्स का मकसद ये देखना है कि ये सिस्टम भारत के दूसरे रडार प्रकारों के साथ मिलकर कैसे काम करता है। इसके कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस को परखा जा रहा है।